तो मूवी की शुरुआत होती है पेरिस शहर से, जहां फ्रेंच पुलिस एक महिला एलिस पर कुछ ज्यादा ही अच्छे से नजर रख रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर गवर्नमेंट के 200 करोड़ का टैक्स लेके भागा हुआ था। इसलिए पुलिस एलिस को ताड़ते हुए उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहती थी। तभी एलिस एक कैफे में बैठकर खली के दूध की चाय पीने लगी, जहां पर ये पोस्टमैन अपनी BMW से उतर के एलिस को एक लेटर देने आया। तभी पुलिस भी काफी अलर्ट हो गई, जहां उन्हें लगा कि कहीं ये अलेक्जेंडर तो नहीं, इसलिए इन्होंने जल्दी ही उस पोस्टमैन को कोने में ले लिया। यहाँ वो लेटर पढ़ने लगी जो अलेक्जेंडर ने सिर्फ उसके लिए भेजा कि एलिस, मैं चाहता हूँ कि तुम 9 बजे वाली ट्रेन में बैठकर वहाँ किसी मेरे जैसे दिखने वाले आदमी से बात करके पुलिस को यकीन दिलाओ कि वो आदमी ही अलेक्जेंडर यानी मैं हूँ। बाकी जब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो इस लेटर की लुप लुप कर देना। तब एलिस उस लेटर को जलाकर यहाँ से जाने लगी, जिसे देखकर एक ऑफिसर उस लेटर को पूरा जलने से बचाने भागा, लेकिन उसके हाथ सिर्फ ये काले पन्ने ही आए। यहाँ एलिस के पीछे ये अनजान आदमी भी पड़ा था, जो कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग द टूरिस्ट। अब एलिस गलियों में हांटते हुए स्टेशन पर पहुंची, जहां 9 बजते ही उसने स्टेशन में एंट्री ले ली। तब ऑफिसर भी उसका पीछा करने लगे, लेकिन इस कानपुर स्टेशन की जनता ने उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया, जिस बीच एलिस ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर के केस पर काम कर रहे जॉन को चमकाने लगे कि आखिर तुम एक पोस्टमैन कहाँ से अलेक्जेंडर लगता है, और ये बताओ कितना टाइम लगेगा उसे पकड़ने में। अरे उसने जितना घपला नहीं किया उससे ज्यादा तो हम उसके केस पर लगा चुके हैं। तब उसने जॉन को इस केस पर काम करने से मना किया। यहाँ डॉक्टर सालुखे उस मरे हुए लेटर को पोलियो ड्रॉप देकर जिंदा करने लगे, ताकि पता चले कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा है। तब इन्हें पता चला कि एलिस 9 बजे वेनिस स्टेशन पर अलेक्जेंडर से मिलेगी। यहाँ एलिस भी 9 बजे की ट्रेन में चढ़ गई, जहाँ उसने अलेक्जेंडर जैसे दिखने वाली की तलाश शुरू करी, जहाँ जल्दी उसे ये फूफू दिख गया। असल में ये था फ्रैंक, जो कि एक मैथ टीचर है। तभी एलिस ने उस पर अपना जादू करना शुरू किया, जिससे इम्प्रेस होकर फ्रैंक ने बातचीत बढ़ाते हुए बताया कि मैं एक मैथ टीचर हूँ जो आपके सारे आरेख डायग्राम बना सकता हूँ। खैर, तब एलिस ने उसे डिनर के लिए पूछा, जो फ्रैंक ने ठीक 69 सेकंड में एक्सेप्ट किया। अब ये यहाँ से ट्रेन में ही डिनर करने पहुंचे, जहाँ 2 ऑफिसर ने इन पर नजर रखी हुई थी। तब उन्हें लगा कि शायद ये फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है, इसलिए उन्होंने उसकी हेडक्वार्टर में फोटो भेजी, जहाँ पर जॉन ने कंफर्म किया कि हाँ, स्केच से तो ये अलेक्जेंडर ही लग रहा है। इसलिए उसने तभी इनके फाइनल स्टेशन पर इंटरपोल को खड़ा कर दिया, ताकि जैसे ही एलिस और फ्रैंक उतरे ये उन्हें कोने में ले ले। लेकिन तभी उस लेटर से इन्हें एक और बात पता चली कि असल में अलेक्जेंडर की चाल है, ताकि इस केस में उसके जैसा दिखने वाला आदमी फंस जाए। इसलिए तभी जॉन ने इंटरपोल को यहाँ से जाने के लिए कहा। ये इंटरपोल है या हवलदार? खैर, अब पुलिस फ्रैंक को लेकर होटल में आई, ओयो वाले होटल में नहीं बल्कि अच्छे वाले होटल में, जहाँ उसने फ्रैंक को अपना पति बता दिया। ये सुनकर तो होटल वाला भी सोचने लगा कि जरूर ये फ्रैंक सरकारी नौकरी वाला होगा। खैर, अभी अपने रूम में जाने लगे, जिस बीच हमें वही मूवी की स्टार्ट वाला अनजान आदमी दिखा। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर से एक ऑफिसर ने अपनी आधी अधूरी जानकारी इस टकलू गैंगस्टर शॉ तक पहुंचा दी कि अलेक्जेंडर और एलिस वेनिस के एक होटल में गए हैं। असल में अलेक्जेंडर सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं बल्कि इस गैंगस्टर शाओ के भी 500 करोड़ लेके भागा था, इसलिए अब शाओ भी वेनिस की तरफ ही निकल गया। यहाँ ये दोनों अपने रूम में पहुंचे, जहाँ अलेक्जेंडर ने एलिस के लिए काफी सारे गिफ्ट रखे हुए थे, ताकि वो थोड़ी और अच्छी लग सके। तब फ्रैंक भी समझ गया कि जरूर एलिस की जिंदगी में कोई है, इसलिए उसने शाम को डिनर पर एलिस से पूछा कि आखिर तुम्हें वो गिफ्ट किसने दिए। तब एलिस ने बताया कि मैं यहाँ अपने एक चाहने वाले से मिलने आई हूँ, जिसे सुनकर फ्रैंक की काफी जल गई। लेकिन तब भी वो ऐसे जाने की जगह
वापस होटल में ही आ गया, जहां पर एलिस को अलेक्जेंडर का इनविटेशन लेटर आया हुआ था, जिसमें वो अगले 2 दिन बाद एक पार्टी में उससे मिलने वाली थी। तब फ्रैंक का मूड और खराब हो गया, जो देखकर एलिस ने बालकनी में ही उसका मूड मूड सही कर दिया, जिस पर शो के आदमियों ने भी अपनी फोटोग्राफी स्किल दिखा दी। तब फ्रैंक कुछ और करता कि उससे पहले ही एलिस अकेले अकेले अपने कमरे में सोने चली गई। फ्रैंक बी लाइक जगे हुए अरमानों पर धोखा। खैर, तब वो भी जैसे तैसे वीडियो को लाइक करके साथ ही अपने दोनों मन को शांत करके बाहर सोफे पर सो गया। जहां अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो सीधे एलिस के कमरे में चाय पीने पहुंचा ही था कि तभी बेचारे का सपना टूट गया। लेकिन वेटर ने उसे अपनी चाय देते हुए बताया कि मैम साहब आपके लिए ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देके गई हैं। तब ये सुनकर फ्रैंक चौंक गया कि इतनी जल्दी चली गई। लेकिन तभी यहाँ टकलू शॉ के 2 एजेंट आए, जो फ्रैंक को अलेक्जेंडर कहने लगे। साथ ही उन्होंने अपनी बंदूक भी दिखाई, जिसे देखकर फ्रैंक के तोते उड़ गए। इसलिए वो गेट को बंद और खिड़की को खोलकर यहाँ से भागने लगा। तब एक एजेंट भी उस पर फायरिंग करने लगा, जहाँ दूसरे एजेंट ने उसे मना किया, क्योंकि इन्हें अलेक्जेंडर जिंदा चाहिए था। इसलिए ये लोग छतों पर कूदते हुए ही उसका पीछा करने लगे। तब एलिस ने भी फ्रैंक की हालत देखी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए फ्रैंक यहाँ से छिपकली की तरह दीवारों से चिपकता हुआ एक घर में आया, जहाँ उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने एक सब्जी मंडी में छलांग लगा के एक ऑफिसर को नहला दिया। अब इस जुर्म में पुलिस ने फ्रैंक को पकड़ लिया, क्योंकि उसने एक ऑफिसर को बिना परमिशन के नहला दिया। खैर, अब स्टेशन में उसने एक ऑफिसर को अपना बयान दिया कि मैं नहीं जानता वो लोग क्यों मुझे मारना चाहते थे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये सब उस लेडी एलिस की वजह से हो रहा हो, क्योंकि जब से वो मिली तब से ये सारे कांड होने लगे। तब उस ऑफिसर को लगा कि शायद ये झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने फ्रैंक को एक लॉकर में डाल तो दिया। लेकिन फिर कुछ देर बाद वही ऑफिसर आकर फ्रैंक को अपने साथ बोट में ले जाने लगा, क्योंकि उसका कहना था कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरे जेल में ले जा रहा हूँ। लेकिन जब वो फ्रैंक को एक सुनसान सी जगह लेके आया, तब हमें पता चला कि असल में उस ऑफिसर ने गैंगस्टर शॉ के आदमियों से डील कर ली, ताकि फ्रैंक के बदले वो उसे काफी पैसे दें। तब फ्रैंक भी समझ गया कि भैया ये तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अब किसके खजूर में वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतने में यहाँ पीछे से एलिस आई, जिसने फ्रैंक की बोट में अपना टाका फंसाकर यहाँ से भगाना शुरू कर दिया। तब वो एजेंट भी उस पर फायरिंग करने लगे, जिससे बीच इनकी काफी भागम भाग हुई। तब वो जैसे तैसे फ्रैंक को लेकर यहाँ से भाग निकली, जहाँ उसने बताया कि ये सब लोग तुम्हें मेरी वजह से पकड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि तुम मेरे लवर अलेक्जेंडर हो, और वो इसलिए क्योंकि उस दिन रात मैंने तुम्हारा मूड ठीक किया था। बाकी पुलिस और टकलू शो मेरे लवर के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट का टैक्स और शो का काला पैसा लेकर भागा हुआ है। तब फ्रैंक समझ गया कि आखिर क्यों सब उसकी बजाने के चक्कर में लगे हुए थे, हालांकि वो भी किसी की बजाना चाहता था। खैर, अब एलिस अपना सारा सच बताकर फ्रैंक को एयरपोर्ट किनारे छोड़ आई, ताकि फ्रैंक वापस अपनी कंट्री लौट जाए। लेकिन अब वो अंदर ही अंदर एलिस को पसंद करने लगा था। अब कितना अंदर वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये पता है कि एलिस भी फ्रैंक को पसंद कर रही थी। इसलिए अब उसने अपने पत्ते बदलने का फैसला किया, जिसके लिए वो यहाँ से गवर्नमेंट फैसिलिटी में पहुंची, जहाँ हमें पता चला कि असल में एलिस पहले एक इंटरपोल ऑफिसर थी, जिसको रशिया में अलेक्जेंडर को पकड़ने का मिशन मिला था। लेकिन रशिया जाते ही एलिस खुद अलेक्जेंडर की रशियन लवर बन गई। खैर, अब उसने गवर्नमेंट फैसिलिटी में जॉन से बात करी कि मैं तुम्हें अलेक्जेंडर को पकड़ने में हेल्प करूंगी, जिसके बदले में तुम्हें मेरा सस्पेंशन लेटर रोकना होगा। ये सुनकर जॉन मान गया, क्योंकि वो जानता था कि ये सब एलिस उस मैथ टीचर के लिए कर रही है, ताकि वो उसके साथ सारे डायग्राम बना सके। खैर, अब शाम होते ही ये लोग उस पार्टी में पहुंचे, जहां एलिस की नजर अलेक्जेंडर को ढूंढने लगी। तभी उस अनजान आदमी ने एलिस के लिए एक लेटर रखा, जिसे देखकर एलिस को लगा कि शायद वही आदमी अलेक्जेंडर है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगी। लेकिन तभी यहाँ फ्रैंक पहुंचा,
जो बोला कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब इन दोनों ने वहाँ डांस करके माहौल भी बनाया, जहाँ एलिस बार बार फ्रैंक को यहाँ से जाने के लिए कहने लगी। लेकिन जब वो नहीं माना तो एलिस ने उसे झूठ कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम लप्पू जैसे आदमी से मुझे प्यार होगा? बिल्कुल नहीं, तुम तो बस एक मोहरा थे जिसकी मदद से मैंने पुलिस को भटकाकर अलेक्जेंडर को सेव किया। ये कहकर वो यहाँ से चली गई, जहाँ फ्रैंक उसके पीछे अभी भी पड़ा था। लेकिन तभी पुलिस ने उसे कोने में ले लिया। यहाँ एलिस उस लेटर में लिखी जगह पर अलेक्जेंडर से मिलने जाने लगी, जहाँ जॉन ने वो जगह माइक्रोफोन की मदद से सुन ली। तब वो भी उसका पीछा करने लगे, जहाँ उसने अपने सारे स्नाइपर्स को पोजीशन बनाने पोजीशन लेने के लिए कहा। इस बार वो अपने साथ फ्रैंक को भी लेकर निकला, ताकि अब ये फ्रैंक उसका प्लान ना बिगाड़े। यहाँ एलिस उस होटल में पहुंची, जहाँ उसका स्वागत अलेक्जेंडर ने नहीं बल्कि हमारे टकलू अंकल शॉ ने किया। तब शॉ एलिस से उस सारे पैसे का पता पूछने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अलेक्जेंडर ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों वो सारा पैसा मंगाया होगा। लेकिन एलिस ने मना किया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब शॉ ने गुस्से में उसकी रसीद काटी, जिसे देखकर फ्रैंक जॉन से कहने लगा कि अरे उसे बचाते क्यों नहीं। लेकिन अभी जॉन को सिर्फ अलेक्जेंडर के आने का इंतजार था, क्योंकि शॉ को तो वो अपने स्नाइपर से कभी भी खत्म करवा सकता था। तब अंदर शॉ ने एलिस को खूब पकाया, लेकिन जब उसने अपना मुंह नहीं खोला तभी शॉ एक चाकू लेकर एलिस की आंतड़ियां खोलता कि इतने में उसने बता दिया कि लॉकर उस तरफ है। तब शॉ ने इस दीवार को हल्के हाथ से दबाया तो वहां उसे सच में ये लॉकर मिला, जिसे देखकर वो बोला कि वेरी गुड, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह इसका पासवर्ड भी बता दो। लेकिन एलिस को पासवर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, पर फिर भी उसने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके एक पासवर्ड डाला, जो कि एकदम सही नहीं बल्कि गलत निकला। तभी बाहर फ्रैंक उस बोट में से निकलकर एलिस को बचाने चला गया, जो देखकर जॉन का फिर से दिमाग खराब हुआ। लेकिन अब तो फ्रैंक अंदर पहुंच चुका था, जहां वो शॉ से बोला कि इस लड़की को जाने दो, फिर मैं लॉकर खोल दूंगा। लेकिन शॉ जानता था कि अलेक्जेंडर ऐसा नहीं देखता, जिस पर फ्रैंक ने बताया कि मैंने अपने दांत, अपनी आवाज, अपना चेहरा सब कुछ बदलवा दिया, जिससे मैं तुम लोगों का पागल बना सकूं। तब एलिस शॉ से बोली कि नहीं, ये एक अमेरिकन मैथ टीचर है जो कि मुझे ट्रेन में मिला था। लेकिन फ्रैंक कहने लगा कि नहीं, मैं ही अलेक्जेंडर हूँ। तब इन सब खिचड़ी में शॉ का दिमाग चकराने लगा, क्योंकि वो अपने घुटनों के दर्द की गोली लेना भूल गया था। इसलिए वो बोला कि या तो तुम लॉकर खोलो या फिर मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। तब फ्रैंक उस लॉकर को खोलने आगे बढ़ा, जहाँ पहली बार एलिस ने उसे आई लव यू कहा। तब फ्रैंक वो लॉकर खोलता कि इतने में बाहर कमांडर इन चीफ ने आकर ऑर्डर दिया कि फायर, और इसी ऑर्डर से यहीं पर शॉ और उसके एजेंट्स का रायता फैल गया। तभी यहाँ जॉन आया, जिसके सामने एलिस ने वो माइक्रोफोन निकाल दिया, जिस बीच ही इन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर इन्हें अलेक्जेंडर मिल गया है। ये सुनते ही सारे ऑफिसर उस जगह भागने लगे, जहाँ इनके पीछे से फ्रैंक ने एलिस को वो लॉकर खोल के दिखाया, जिससे यह प्रूफ हुआ कि असल में फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है, और उसने इस अनजान आदमी को इसलिए काम पर लगाया ताकि वो अनजान अलेक्जेंडर बनकर पुलिस को गुमराह कर सके। तभी पुलिस वापस होटल में आई, जहाँ कमांडर एंड चीफ को उस लॉकर में 780 मिलियन का चेक मिला, जिसे देखकर वो खुश हुआ, क्योंकि अलेक्जेंडर ने गवर्नमेंट के टैक्स जितना पैसा दे दिया था। जिसके बाद उसने ये केस यहीं बंद कर दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने गवर्नमेंट से जो लिया वो वापस भी दे दिया, अब चाहे वो गैंगस्टर का पैसा हो या किसी का भी। तब जॉन की नजर समुद्र में गई, जहां अलेक्जेंडर और एलिस इस बार अपने ओयो वाले होटल के लिए निकल गए। लेकिन आप ओयो जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन के साथ दब करके जाना। बाकी अब देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ नो शाउट आउट भाई। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, एंड में आते ही आप वीडियो छोड़ देते हो, शाउट आउट नहीं देखते, तो मुझे फाइनल डिसीजन बताओ कि मैं लाऊं नहीं लाऊं, कुछ नया स्टार्ट करूं। ठीक है, फाइनल मुझे बता दो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।